हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 50 रुपए के एक ऐसे छोटे फार्मा शेयर्स के बारे में जिसके शेयर में हमें लगातार तेजी देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ दिन से थोड़ा ठंडा जरूर हो रहा है ये शेयर, लेकिन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदने का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं, और क्या जिन्होंने खरीदारी करके रखी है वो उसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हाल फिलहाल में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से शहरों में लॉकडाउन लग रहे हैं, उसको देखकर हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट पे सिर्फ और सिर्फ आईटी और फार्मा के शेयर्स ही सबसे बढ़िया रैली दिखा रहे हैं। बाकी के शेयर्स में आपको गिरावट और पैनिक देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में वो शेयर भी दौड़ेंगे जो आज पैनिक में है, और फार्मा शेयर जो आज दौड़ रहे हैं वो कल ठंडे होते भी नजर आएंगे जैसे जैसे कोरोना के कहर कम होता जाएगा। लेकिन अभी तो भैया कोरोना की लहर अभी आई भी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कुछ रिसर्च का कि कोरोना की जो कोरोना की बड़ा पीक जो है वो तो अगले महीने आने वाला है। अभी 3.5 लाख रोज नए केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में फार्मा शेयर्स में तेजी है। और एक जो 50 रुपए का शेयर है वो है मॉर्पेन लेबोरेटरीज। 50 रुपए का ये छोटा सा शेयर है। हालांकि फ्राइडे को टूटा था, 4% की गिरावट यहाँ पर जरूर आई थी। 55 रुपए तक पहुंच गया था, उसके बाद टूटकर ये 50 रुपए से भी नीचे चला गया था। यहाँ पर लगातार टूट रहा था उसके बाद। और पिछले एक महीने में देखिए तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि 50% तक दौड़ चुका है एक महीने में। 31 रुपए से 50 रुपए से भी ऊपर निकला है पिछले एक महीने में ये शेयर। सिर्फ फ्राइडे को यहाँ पर गिरावट थी। देखिए, इससे पहले भी शेयर टूटा, बड़े जोर से ऊपर गया, टूटा, अगेन जोर से ऊपर गया, टूटा, अगेन जोर से ऊपर गया, फिर गिरावट आई और इतनी बड़ी रैली आई कि फिर ये किसी के काबू में नहीं आया। एक साल का अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखें तो 155% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 15 रुपए तक का लो था, एक बड़ी रैली आई, कोरोना के वक्त ही ये आई थी, लेकिन दोबारा शायद टूट गया था, फिर तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर बड़ी रैली आई। तो देखिए, तेजी अगर आएगी तो गिरावट भी आएगी। 10 रुपए ऊपर जाएगा तो भैया 6-7 रुपए नीचे भी आने वाला ये शेयर जरूर है, लेकिन दोबारा 7 रुपए नीचे आने के बाद दोबारा 10 रुपए ऊपर जाने का दमखम भी रखता है ये शेयर। स्मॉल कैप शेयर है, 2420 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 4 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 34.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआई के पास 0.68% की होल्डिंग है। एफआई ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी बड़ी बिकवाली करी है। 4.01% की होल्डिंग 2.70% है यहाँ पर। इतना ही नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.97% है और डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। देखिए, कोरोना के जो बढ़ते केस है उसको देखकर मॉर्पेन लेबोरेटरीज की बात करें तो वो इनके फेवर में काम कर रहा है। रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉर्पेन लेबोरेटरीज जो है वो जो डायग्नोसिस डिवाइस का जो सेगमेंट है उसमें बड़ी रफ्तार देखने को मिली है। अब देखिए, द ड्रग फर्म मॉर्पेन लेबोरेटरीज इज betting big on diagnosis device segments going forward while bidding its presence in the active pharmaceutical segment। तो यहाँ पर आप देखिए, द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग एन एक्सपांशन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स एट बड्डी इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट ओवर 178 करोड़। 180 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी ये देख रहे हैं वहां पर। और देखिए, इनके जो डायग्नोसिस डिवाइस ये जो बनाते हैं उसमें इनका जो करंटली 26% जितना टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक है। और मॉर्पेन हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इस डायग्नोसिस डिवाइस, ये उन्होंने बताया भी है, ये उनके एमडी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एक चीज बात करें कि क्यों शेयर्स में तेजी आई है, क्यों इनके डायग्नोसिस का जो सेगमेंट है वो पिकअप कर सकता है। देखिए, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कोविड हैज ट्रिगर्ड एंड एक्सेलरेट द मार्केट पेनिट्रेशन। उन्होंने ये बताया है, पीपल आर सिटिंग एट होम, लोग अपने घर पे बैठे हैं, दे आर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग आउट, लोग बाहर जाने से डर रहे हैं। थस ऑल ऑफ द सडन द मार्केट फॉर दिस डिवाइस हैज गॉन अप एंड दिस हैज ट्रिगर्ड अ फॉरवर्ड रिवॉल्यूशन।
देखिए पहले क्या था कि डायग्नोसिस डिवाइस जो लोग थे वो घर पे नहीं रखते थे, उसके लिए वो अस्पताल जाते थे, वहां से करवा लाते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब लोग अपने घर पे बैठे हैं, बाहर जाने से उनको डर लगता है, और जो डिवाइसेस हैं लोग अब उसको खरीद रहे हैं। अब देखिए, डायग्नोसिस इज वन सेक्टर दैट इज ग्रोइंग। इफ यू रिमेंबर दैट बिफोर वी barely had one thermometer at home। देखिए इससे पहले क्या था कि भैया हमारे घर में मुश्किल से एक थर्मोमीटर और एक मर्क्यूरी मीटर रहता था। जो लोग बीमार रहते थे, जिनको चेक करना रहता था, usually there are one thermometer in whole building that you would borrow if someone has fallen sick, ये उनका कहना था। बट कोविड हैज क्रिएटेड फ्री, लेकिन कोरोना ने अब यहाँ पर क्या किया कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट किया है। So now there are 5 thermometers at home and everybody is keeping separate thermometer। देखिए अभी क्या है कि भैया लोग हर कोई अपना थर्मोमीटर साथ में लेके घूम रहा है या फिर घर पे रख रहा है। देयर आर ऑल्सो अदर सेपरेट डिवाइस, इसके अलावा और भी कई सारी सेपरेट डिवाइस है, जिसमें बीपी मॉनिटर की बात करें, ग्लूकोमीटर की बात करें। सो दिस हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अब भैया वो हमारी जिंदगी की क्या कहते हैं, एसेंशियल चीजें बन चुकी है। द हाउस होल्ड स्पेंड ऑन दिस डिजिटल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस हैज गॉन अप। तो उनकी जो बिक्रियां है वो बढ़ने लगी है। वी आर सीइंग अ ह्यूज इंक्रीज इन डायग्नोसिस डिवाइस मार्केट। मॉर्गन लैब का कहना है कि भैया हमने इस डिवाइस का जो मार्केट है उसमें बड़ा इंक्रीज आते हुए देखा है। इट इज अ न्यू मार्केट दैट हैज ओपनड अप एंड नन ऑफ अदर फार्मा कंपनी इज गियर्ड फॉर इट। उनका ये कहना है कि भैया एक नया मार्केट उभर के आया है और कोई भी फार्मा कंपनी अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही है। लेकिन मॉर्पेन वुड रादर लाइक टू फोकस मोर ऑन डायरेक्ट बॉन्ड विद कस्टमर्स एंड एम्पावर देम विद देयर हेल्थ एंड हैंड विद सिटिंग एट होम। ये भैया इनका कहना है। The single largest product in the diagnosis device portfolio of the company is glucometer। तो देखिए ये सारी जो डिवाइसेस है अब लोग खरीद रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है मॉर्पेन लैब्स के आने वाले दिनों में तेजी के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखिए मॉर्पेन लैब के बारे में बात करें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, और ऊपर तक शेयर यहाँ पर जा सकता है, ये शुरुआत है इसकी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। इतना ही नहीं, आप देखिए भैया इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी देखेंगे तो सिर्फ खरीदारी के ही ट्रांजैक्शन है 35 लाख जितने शेयर्स भैया खरीदे गए हैं अप्रैल महीने में। इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। रेवेन्यू भी देखिए बढ़ रहा है, 230 करोड़ का रेवेन्यू आज 300 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो भाई साहब जहां 10 करोड़ का प्रॉफिट होता था, आज वो 25 करोड़ से 30 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, और ये प्रॉफिट और बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि भैया लोग अब जो डिवाइसेस है उसको खरीद कर अपने घर में खुद से ही अपने आप को चेक कर रहे हैं, और ये वाकई में एक बड़ा रेवोल्यूशन है आज के दिनों में। और कहीं ना कहीं इससे इस कंपनी का भी फायदा जुड़ा हुआ है मॉर्पेन लेबोरेटरीज का। तो खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो। आने वाला 2 महीने जो है वो भैया फार्मा कंपनी के हैं, फार्मा कंपनी के हैं। कोरोना की अगर जो हम बात करते हैं तो देखिए अभी भी कोरोना हमारे साथ ही रहेगा 2-3 महीने तक, तो और 2-3 महीने तक मिनिमम तो मैं बात कर रहा हूँ ये, और तब तक तो फार्मा के शेयर्स में ही बढ़िया रौनक देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और फार्मा शेयर है मार्क्सन्स फार्मा, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं, ये भी मुझे पसंद आता है। छोटा सा शेयर है लेकिन इसका भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसमें भी तेजी के संकेत है। तो मॉर्पेन लैब मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, इस पर आप नजर रख सकते हो, खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो। सस्ते प्राइस पे शेयर ट्रेड भी कर रहा है, और आने वाले दिनों में और अच्छी खासी रैली आप मॉर्पेन लेबोरेटरीज के शेयर में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 महीना फार्मा और आईटी के शेयर्स का है, और बाकी जो सेक्टर है जैसे कि बैंकिंग हो गया, जैसे कि ऑटो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हो गए, वहां पर आपको पैनिक और पेन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। उतनी बड़ी तेजी भी नहीं आएगी लेकिन हल्की हल्की गिरावट आप देख सकते हैं वहां पर। तो देखिए 2-3 महीने तक तो फार्मा ही चलेगा, और 2-3 महीने बाद फार्मा ठंडा होगा और नीचे की तरफ इनके शेयर फिसलेंगे,
और उसके बाद जो शेयर्स अब तक पेन में जैसे कि इंफ्रा बैंकिंग वगैरह, फिर वो दौड़ना शुरू करेंगे, लोग यहाँ से पैसा निकाल कर वहां डालेंगे, ये चीज श्योर है। हाल फिलहाल में लोग ऑटो से पैसा निकालकर फार्मा आईटी में डाल रहे हैं, और जब आईटी फार्मा डूब और नीचे की तरफ जाएगा तो लोग वहां से पैसा निकाल निकाल कर ये बाकी शेयर में डालना शुरू करेंगे, जो कोरोना जाने के बाद जिसको फायदा होगा उन शेयर्स में। तो वो चीज साफ है, क्लियर है, तो वो हमें सब यहाँ पर समझनी है। तो अगेन मैं मोरपेन लेबोरेटरीज को आपको 1-2 साल की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं 1-2 महीने के लिए ही इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगेन 2 महीने बाद आप मुझे ये मत कहिए कि सर आपने तो खरीदने के लिए बोला था, अब गिर रहा है, आप बताइए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और जैसे कोरोना से हम थोड़ा सा जो पीक है, ठीक है, कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जैसे वो गिरने की शुरुआत हो, तब आप चाहे तो फार्मा से थोड़ा सा अपना मन जो है वो उठा सकते हैं। तो ओवरऑल मॉर्पेल लेबोरेटरीज खरीदारी करी है, बने रही है, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी का शेयर है और अच्छा फ्यूचर जरूर मुझे इसका दिखाई दे रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मॉर्पेल लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।